गूगल का एक ऐसा एआई टूल जो आपके कोडिंग के स्टैंडर्ड को 10x फास्टर बना देगा। गूगल लैब्स के द्वारा बनाया गया एक नो कोडिंग एआई ऐप बिल्डर टूल्स जहां पे आप ऐप बना सकते हो बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट। और उस ऐप को आप डिप्लॉय कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हो। और ये काफी सिंपल प्रोसेस है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गूगल ओपल के बारे में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ऑलरेडी हम लोग के पास इतने सारे एआई टूल्स हैं, एआई आईडी है, जिसके थ्रू हम लोग खुद का ऐप बना सकते हैं। उसमें हम लोग सिंगल लाइंस ऑफ कोड लिखते भी नहीं है। तो ऑलरेडी सब कुछ ये है, उसके बावजूद गूगल ओपन हम लोग यूज क्यों करेंगे? ये वाइब कोडिंग में इतना हेल्पफुल क्यों होता है? ये इतना बेनिफिट क्यों है अगर हम लोग गूगल ओपन यूज करते हैं? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इसका पहला रीजन ये है कि सपोज आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो और आप प्रॉम्प्ट देते हो अपने एआई आईडी को या फिर एआई किसी टूल्स को, राइट? तो वो क्या करता है कि आपके प्रॉम्प्ट के बेसिस पे वो सारा कुछ बना कर दे देता है और उसमें एट ए टाइम आपके सारा यूज केस के लिए एक ही एआई मॉडल यूज करता है। बट गूगल ओपन में कैसा क्या है कि आप यहाँ पे एट ए सिंगल ऐप में आप मल्टी मॉडल एआई यूज कर सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल मैं बोलूं कि अगर आपके एप्लीकेशन में दो यूज केस हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका फर्स्ट यूज केस एक पार्टिकुलर एआई मॉडल पे काम करे और दूसरा यूज केस एक डिफरेंट मॉडल पे काम करे, तो ये आप गूगल ओपन के द्वारा करा सकते हो। बट ये फंक्शनलिटी आपको किसी अदर एआई टूल्स में नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा इसका मेजर बेनिफिट क्या है कि आप कोई भी ऐप बनाते हो किसी भी एआई टूल्स की मदद से, तो वो आपको वर्कफ्लो डायग्राम बनाकर नहीं देता है। वो आपका एप्लीकेशन का वर्कफ्लो प्रोसेस बनाकर नहीं देगा। बट यहाँ पे गूगल ओपन में आपका सारा वर्कफ्लो प्रोसेस बनाकर दे देगा, जिससे आप समझ जाओगे कि आपका एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है, कहाँ पे उसका एग्जीक्यूट हो रहा है, किस पे कौन सा फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, सारा कुछ आप देख सकते हो। और इतना ही नहीं, इसका मेजर बेनिफिट क्या है कि अगर आप ऐप बनाना चाहते हो, आपके पास सारा कुछ यूज केस है, तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी देने के काम नहीं होता। आप सिर्फ वो यूज केस डायग्राम को ड्रॉप एंड ड्रैग करो, उसमें आप चाहते हो जैसे चाहते हो उसको उसके साथ कनेक्शन बैठाओ और आपका एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाएगा। आप सोचो कितना फास्ट है ये। पहले क्या था कि हम लोग प्रॉम्प्ट देते थे, प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हम लोग एप्लीकेशन बनता था। अब क्या है कि प्रॉम्प्ट भी नहीं देना है हम लोग को, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यूज केस को एक साथ कनेक्ट करना है, डायग्राम रेडी कर देना है और वो डायग्राम आप दो, उस डायग्राम के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन बनकर रेडी हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ एक और मेजर बेनिफिट क्या है इसका कि सपोज मेरे फ्रेंड के पास एक एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन ऑलरेडी गूगल पे अपलोडेड है, ठीक है, सर्वर अपलोडेड है। मैं चाहता हूं कि एक सेम ऐप बनाऊं जो मेरा फ्रेंड का ऑलरेडी है, बट उस मेरे ऐप में क्या रहेगा कि यूज केस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो इन ऐसा सिनेरियो में मैं क्या करूंगा कि मैं एआई पे जाऊंगा और मैं प्रॉम्प्ट दूंगा उसको और ये उसको रेफरेंस दूंगा और उसके बेसिस पे वो मेरे को सारा कोडिंग करके फोल्डर सारा कुछ करके देगा, राइट? बट गूगल ओपन में क्या है, आपको इतना कुछ भी करने का काम नहीं है। आप उसका एप्लीकेशन टेम्पलेट सिलेक्ट करो, वहां पे सिलेक्ट करके जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस यूज केस को मॉडिफाई करना है, क्योंकि वर्कफ्लो प्रोसेस आपको दिख जाएगा वहां पे। सिंपल, आप जहां उसको मॉडिफाई करना है आप उसको सिलेक्ट करके आप दे दो इसको, आपका एप्लीकेशन बनकर रेडी हो जाएगा। और एप्लीकेशन तो बन जाएगा, बट ये होगा कि जो आपका फ्रेंड का एप्लीकेशन था उसमें तो कुछ नहीं होगा। आपके लिए ये एक नया प्रोजेक्ट बना कर दे देगा, नया एप्लीकेशन बना देगा देगा, जिसका ऑनर आप खुद रहोगे। आप उसको पब्लिश कर सकते हो ना, फास्ट स्मार्ट वे में काम कर कर आपको दे देगा कि आप उसको बिलीव नहीं कर पाओगे, जो कि आने वाले टाइम में काफी हेल्पफुल होने वाला है डेवलपर के लिए। ओके। अब मैं बताता हूँ कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है कि ओपल डॉट गूगल सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हो तो आपको ये वाली इंटरफेस दिखेगी। तो यहाँ से आप साइन इन कर सकते हो अपने गूगल अकाउंट से। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल लैब्स आपको दिख रहा है, राइट? और ये अभी एक्सपेरिमेंटल है, मतलब अब ये बेटा वर्जन में चल रहा है। ये इसमें अभी बहुत सारे मॉडिफाई होने वाले हैं, बहुत कुछ इसमें ऐड होगा, बहुत सारे इसमें अपडेट होगा। अभी ये बेटा वर्जन में एक्सपेरिमेंट में है, तब ये इतना फास्ट काम कर रहा है, इतना एक्यूरेट दे रहा है। अगर ये सारा कुछ इस रेडी होके लॉन्च हो जाए इसका प्रोडक्ट, तो कितना फास्ट होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बिल्ड एडिट एंड शेयर एआई मिनी एप्स यूजिंग द नेचुरल लैंग्वेज। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और एक्सप्लोर और गैलरी इंस्टेंट इंस्पिरेशन। तो उसके पास बहुत ऑलरेडी टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट के बेसिस पे आप जो भी यूज करना चाहते हो, उसके जैसा बनाना चाहते हो आप कर सकते हो यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे सारा कुछ ये वर्कफ्लो का प्रोसेस है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब देखो नो कोड क्रिएशन, रैपिड प्रोटोटाइप, विजुअल एडिटिंग। और इसका एक और मेजर बेनिफिट है, आप जब इसको यूज कर रहे हो आपको कहीं भी अगर इश्यू होता है तो आप डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर सकते हो और डिस्कॉर्ड पे आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप किसी भी चैनल में जाके आप इसको पूछो, वहां से उसको रिप्लाई मिल जाएगा। तो
काफी सिंपल है यूज करना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ही मैं लॉगिन किया मेरे को ये वाली इंटरफेस दिख रही है। मेरे को अब ये ऐप दिखा है जो कि मैं बनाकर रखा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो गैलरी, आप देख सकते हो कि ऑलरेडी इतने सारे ऐप टेम्पलेट है हम लोग को। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ही इसमें मैं होवर कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे रिमिक्स दिख रहा है। तो मैं एक करके बताता हूँ ये है क्या। एक नया एप्लीकेशन में बनाता हूँ इसमें। ठीक है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ मेरे को ये वाली इंटरफेस दिख रही है। ठीक है, अब मेरे को इसमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है। इधर आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना होगा, और दूसरा कि आप यहाँ से अपना वर्क फ्लो प्रोसेस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले इसको वर्क फ्लो प्रोसेस का एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मेरे पास दो यूजर इनपुट है। ठीक है, अब इन दोनों यूजर इनपुट को मेरे को जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं दो जनरेट लेता हूँ। अब जनरेट क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे को एआई मॉडल चूज करने का आ रहा है। ठीक है, तो इतने सारे एआई मॉडल है, मैं यहाँ से किसी को सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसी तरह जनरेट टू पे मैं जब जाता हूँ, मैं सपोज यहाँ पे दूसरा सिलेक्ट कर रहा हूँ एआई मॉडल। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ कि ये मॉडल है किस पे काम करेगा, इसका प्रॉम्प्ट क्या होगा। जैसे मेरे कुछ इनपुट मिलेगा तो इसमें कौन सा प्रॉम्प्ट रन करेगा उसके बेसिस पे हम लोग को ये रिजल्ट देगा। राइट, तो ये आप टोटल आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। उसी तरह आप इसमें भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि एट ए टाइम हम लोग मल्टी मॉडल मतलब मल्टी एआई को यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, सिंपल है। यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर लो तो ये वाली यूजर इनपुट आपका इसके साथ कनेक्ट हो गया। सेम मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, और अब इस इनपुट हो गया, ये आपका एक प्रकार का बिजनेस लॉजिक में बोल सकता हूँ इसको। और इन दोनों को एक्सिक्यूट करने के बाद आपका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से आउटपुट भी इसको ऐड कर सकते हो। ये आपका प्रॉपर एक बेसिक डायग्राम बनके वर्कफ्लो डायग्राम बनके रेडी हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि इसी तरह आपके पास कोई भी यूज केस हो आप उसके बेसिस पे आप यहाँ से बना सकते हो। ये मैं पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप प्रीव्यू ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप ऐप पे क्लिक करोगे तो अभी क्या है, अभी मैं तो कुछ दिया नहीं हूँ, ऐप का नाम क्या है कुछ भी मैं दिया नहीं हूँ यहाँ पे, तो इसलिए अभी ब्लैंक दिख रहा है हमको। मैं इसको एडिटर मोड में आता हूँ। ये सारा है, यहाँ पे यूजर इनपुट है, जनरेट है, आउटपुट है, ऐड एसेट यूज कर सकते हो आप। यहाँ से कुछ भी करके आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कंसोल में आप जाकर देख सकते हो कि अभी कैसा दिख रहा है इनपुट करने के बाद। देखो यहाँ पे क्या है, यूजर इनपुट क्या है, सारा कुछ दिख रहा है। उसी तरह थीम भी चेंज कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड आप किस वे में रखना चाहते हो आप यहाँ से रख सकते हो। यहाँ तक कि आपके पास ऑलरेडी कोई डिजाइन है तो आप यहाँ से इसको अपलोड करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, या जनरेट कराना चाहते हो अपने हिसाब से थीम, यहाँ से आप जनरेट करके आप थीम यूज कर सकते हो। तो सारा कुछ सिंपल है। यहाँ से आप सब कुछ हो जाने के बाद आप यहाँ पे शेयर ऑप्शन पे जाके इसको शेयर भी कर सकते हो, मतलब पब्लिश करके कर सकते हो। ये तो आपका पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप ये सब ना करके आपके पास ऑलरेडी प्रॉम्प्ट है। ठीक है, मैं भी इसको डिलीट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपके पास एक प्रॉम्प्ट है और प्रॉम्प्ट के बेसिस पे आप चाहते हो कि मेरा ऐप रेडी हो। तो मैं वो भी आपको एक दिखा रहा हूँ। मैं एक सिंपल सा आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। एक टू डू लिस्ट बनाएगा। ठीक है, जिसमें ऐड मार्क डिलीट सेव टास्क ये सब कुछ रहेगा। टस एप्लीकेशन बना के मैं दे रहा हूँ। ठीक है, देखो कितना जल्दी बनकर रेडी हो गया हम लोग का। एप्लीकेशन बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे वर्क फ्लो प्रोसेस भी रेडी हो चुका है। देखो यहाँ पे पहला क्या है, जनरेट टू डू ऐप। तो इसमें देखो आप देख सकते हो ये प्रॉम्प्ट भी दिया हुआ, जनरेट ए कंप्लीट एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, वो होने के बाद क्या, रेंडर जनरेट एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट कोड इनटू फुली फंक्शनल वेब एप्लीकेशन। तो ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट ही है। अगर मैं यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे क्या है, रन फ्रॉम हियर। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरेटिंग टू डू ऐप कोड। ठीक है, आप देख सकते हो कितना, मतलब ये सारा एक ऑटोमेशन बोल सकते हो, ऑटोमेट सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ वो खुद से कर रहा है। अब देखो ये पहला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा प्रोसेस पे आ गया। ठीक है, ये जनरेट कर रहा है वेब एप्लीकेशन वेब पेज। देखो कितना, ये टोटल 33 सेकेंड लिया, टोटल 33 सेकेंड में हम लोग का बनकर रेडी हो गया ये सारा कुछ। देखो व्हाट नीड्स टू बी डन, मतलब ये ऐड टास्क मैं टेस्ट करता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको ऐड कर रहा हूँ, टेस्ट वन टेस्ट टू। अब देखो यहाँ पे टेस्ट वन टेस्ट टू ऐड हो रहा है, यहाँ से हम लोग का ऐड कंप्लीटेड हो गया यहाँ से। तो ये दूसरा कंप्लीट हो गया, टोटल टास्क दो है और टोटल कंप्लीटेड है यहाँ पे। ठीक है, अगर कंसोल में जाता हूँ तो देखो क्या क्या कैसे यूज किया है इसमें। जेमिनी आप देख सकते हो कौन सा एआई मॉडल यूज किया है, इनपुट जो मॉडल आपको दिखा दिया यहाँ पे, आउटपुट कैसा आ रहा है, मॉडल रिस्पॉन्स सारा कुछ A to Z आप यहाँ से उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो ऐप मोड में जाने के लिए तो देखो ये ऐप मोड में मैं आ गया यहाँ से।
आपको मैं दिखा सकता हूँ फिर से एक बार, टेस्ट 2 3 4 ऐड, टेस्ट 5 6 7 ऐड। टोटल टास्क कितना है हमारे पास, एक है। अब मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। मतलब ये सारा कुछ हो रहा है हम लोग यहाँ से। ठीक है, मैं बैक आता हूँ यहाँ पे। सारा कुछ आप भी चाहते हो आप कि जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, अब ये चाहते हो कि यहाँ सब कुछ का चेंज करना चाहते हो। अभी क्या हो रहा है, वेब पेज विथ ऑटो लेआउट, आप यहाँ से गूगल डॉक्स चेंज कर सर, जो जैसा आप चाहते हो उसके बेसिस पे आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपके सब कुछ आपके, जैसे आप यहाँ पे जेमिनी 2.5 यूज कर रहा है, आप चाहते हो कि जेमिनी 2.5 ना यूज करके कोई दूसरा एआई मॉडल यूज करे गूगल का, आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ऑडियो एलएम वीडियो जो भी आप यहाँ से यूज कर बनाना चाहते हो खुद का बना सकते हो आप यहाँ से। क्या आप चाहते हो थीम चेंज करना, जैसे मैं बोला था आप यहाँ से इसको थीम भी चेंज कर सकते हो। रैंडम कोई भी थीम क्रिएट करो, रैंडम ये थीम बना कर दे देगा। आप चाहते हो आप किसी प्रॉम्प्ट के बेसिस पे थीम जनरेट करना, वहां यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई टेम्पलेट है उसको आप अपलोड करो, जैसे आप अपलोड करोगे यहाँ पे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, आप अपलोड कर सकते हो, उसके बेसिस पे बनाकर आपको दे देगा। ठीक है, तो ये तो दूसरा हो गया प्रोसेस। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रोसेस पे। थर्ड प्रोसेस क्या है कि सपोज गूगल ओपन में इतने सारे टेम्पलेट हमारे पास है। आप चाहते हो कि आप एक क्रिएट, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट ए प्लेलिस्ट। ठीक है, इस तरह का मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हो इसमें क्या क्या यूज किया है। पहला क्या है, म्यूजिक प्रेफरेंस जो आपका इनपुट होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे एक जनरल प्लेलिस्ट है। जनरल प्लेलिस्ट में क्या है कि यूआरएस सीजनल म्यूजिक मतलब जो भी है। उसके बाद ये फिर जाता है फेच करता है यूट्यूब से, यूट्यूब से फेच करने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता है। उसी तरह अगर आप प्रोसेस देखोगे यहाँ पे तो ये सारा प्रोसेस एक फ्लो बता दिया आपको, ये कैसे एप्लीकेशन बन काम कर रहा है, उसका प्रोसेस कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगा, सारा कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। इसके लिए आपको कोडिंग देखना जरूरत नहीं है, आप इस प्रोसेस से सारा कुछ समझ सकते हो यहाँ पे। अब ये जो क्या है ना कि अब मैं चाहूँ कि यहाँ पे इसको कुछ भी मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसका प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ, सारा कुछ खुद से कर लूंगा मैं। तो इस पे कुछ भी करूंगा तो मेरे को बोलेगा कि ये ऐप का जो ऑनर है कोई दूसरा कोई है, आप उस पे नहीं चेंज कर सकते हो। तो आप चाहते हो इसमें आप अपडेट करना तो क्या करोगे, आप इस रिमिक्स पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप रिमिक्स पे क्लिक करोगे तो ये आपके लिए एक कॉपी एप्लीकेशन बना के दे देगा। ठीक है, जिसका ऑनर आप खुद हो जाएगा। अब आप यहाँ से कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो आप। ठीक है, ये सब कुछ आपके हाथ पे डिपेंड है। आप चाहते हो कुछ भी चीज आप यहाँ से चेंज करके सारा कुछ कर सकते हो। अब ये एप्लीकेशन आपका हो गया। तो ऐसे ही आप ट्राई करो कि कैसे ये काम करता है गूगल ओपन, जितना ज्यादा हो सके आप ट्राई करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, है एक मतलब काफी कुछ है इसमें सीखने को। तो अगर आप चाहते हो कि गूगल ओपन का यूज करके हम लोग एक प्रॉपर फुल स्टैक ऐप बनाए, जिसमें आप रिएक्ट फ्रंट एंड का यूज कर सकते हो, रिएक्ट एंगुलर, बैक एंड के लिए जावा स्प्रिंग माइक्रो सर्विस, या डाटा और डाटाबेस के लिए आप कोई भी डाटाबेस यूज कर सकते हैं हम लोग। तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग के सामने एक प्रॉपर ऐप बनाऊंगा गूगल ओपन का यूज करके। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा, कुछ भी आपको ये नॉलेजेबल और यूजफुल लगा होगा, तो प्लीज लाइक करो, आप कमेंट करो, शेयर करो। और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।